क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज हम 13 चैप्टर जो एनसीईआरटी की बुक पे है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये कैलकुलस हमारा जो है वो स्टार्ट्स होता है यहाँ से। हायर मैथमेटिक्स का मेन टॉपिक है कैलकुलस। 12th में ऑलमोस्ट 44 मार्क्स का जो सिलेबस है वो कैलकुलस ही है आपका। तो बेसिक यहाँ पर लिमिट और डेरिवेटिव्स आप पढ़ोगे। लिमिट्स के कंसेप्ट पर बेस्ड जो मैथमेटिक्स है उसको हम कैलकुलस करते हैं। तो 12th के लिए भी और 12th से आगे हायर मैथमेटिक्स अगर आपने हायर स्टडीज़ करनी है उसमें कैलकुलस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा सिलेबस काफ़ी हो चुका है, 12 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो हम बहुत स्लोली और एक एक पॉइंट इसका जो है उसको एक एक दिन डिस्कस करके इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। आपको इसमें कोई भी क्वेरीज है, कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स है, बहुत माइन्यूट कंसेप्ट्स पर है, बेस्ड है। सो कोई भी आपको डाउट रहे आप व्हाट्सएप कर लें, मुझे फ़ोन कर लें, लेकिन इनके कुछ भी कंसेप्ट जो हैं वो साथ साथ क्लैरिफाई करके हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात आती है लिमिट की। लिमिट तो फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ ली हैं, फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब पढ़ लिया। मैं एक पिक्चर्स ड्रा करके आपको बताता हूँ। सपोज करें ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए सेट से बी सेट पर एक फंक्शन है एफ। तो ये डोमेन आ गई, ये कोडोमेन आ गई। डोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ। यहां पर एलिमेंट, कोई एक्स एलिमेंट हम ले लेते हैं डोमेन में, तो रेंज में उसके लिए हमें क्या मिलता है, ये रेंज आ गई। तो रेंज में हमें मिल जाता है एफ। एग्जाम्पल मैं आपको साथ साथ में देता हूं कि आपके पास अगर एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, तो आप एक्स रखें π/2, तो एफ π/2 हो जाएगा साइन π/2, दैट इज 1। तो यहां पर π/2 तो यहां 1 मिलेगा रेंज में। ये रेंज है, रेंज कोडोमेन का ही सबसेट होता है। अब इसी बात की हम, इसी फंक्शन की हम बात करें, जब x इक्वल टू π/2 था तो ये 1 के इक्वल है एफ। अगर x a के इक्वल होगा तो एफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ एक्स एफ ऑफ a के इक्वल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और सपोज करो ये आता है l के इक्वल होगा। लेकिन अगर x a के इक्वल ना होकर a के बहुत ही नजदीक हो, इस तरह से हम लिखते हैं इसको एरो से। ये चीजें नोट करते जाना आप। ये लिखा, इसको पढ़ते कैसे हैं पहले वो देख लें। रेड एज x टेंड्स टू a और x अप्रोचेस टू a। x टेंड्स टू a और x अप्रोचेस टू a। जब इसको अप्रोच करें, अप्रोच करने का मतलब है, जैसे यहां पर देख लें, सपोज करें a यहां पर है, बहुत ही छोटा पॉजिटिव रियल नंबर हम लेते हैं h, तो यहां पर होगा a प्लस h, यहां पर होगा a माइनस h। अगर x a माइनस h के इक्वल है या a प्लस h के इक्वल है और h सबसे छोटा रियल नंबर है, सबसे छोटा रियल नंबर, जीरो के ठीक बाद वाला पॉजिटिव रियल नंबर जो है, सबसे छोटा रियल नहीं, सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये वैल्यू a माइनस h और a प्लस h a के बहुत नजदीक है, उसको अप्रोच कर रही है, टेंस कर रही है कि a के हम बिल्कुल नजदीक पहुंचे, लेकिन a के इक्वल नहीं है। उस केस में हम ये सिंबल यूज करते हैं। तो x अगर a को अप्रोच करेगा तो एफ एक्स भी उस वक्त किसी ना किसी l को अप्रोच करेगा। जैसे जब ये a के इक्वल था तो एफ एक्स एफ ए के इक्वल था, लेकिन
जब x a को अप्रोच करेगा तो fx भी किसी न किसी नंबर को अप्रोच करेगा। इसको हम कहते हैं कि फंक्शन fx की लिमिट l है, कब? when x tends to a। और इसको लिखते हैं लिमिट x अप्रोचिंग a f of x इक्वल टू l। बहुत ही माइन्यूट कंसेप्ट मैंने पहले कहा था। यहां x a के इक्वल नहीं है, x जो है अपनी डोमेन के किसी एलिमेंट a को अप्रोच कर रहा है, उसके बहुत नजदीक है, उसको नियर कर रहा है। उस केस में fx जिसको अप्रोच करे उसको हम fx की लिमिट कहते हैं। ये सब हम लिखेंगे, आपकी बुक पे सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें अब दो बातें आती हैं। ये सामने आपके डायग्राम है, ये देखें। सपोज करें ये नंबर लाइन है, ये अगर रियल डोमेन होगी तो नंबर लाइन है। तो x अगर a माइनस एच के इक्वल हुआ तो इसका मतलब a के लेफ्ट साइड है, और x अगर a प्लस एच के इक्वल हुआ इसका मतलब राइट साइड है। उस केस में हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि x a के इक्वल नहीं है। x a को टेंड कर रहा है, x a को अप्रोच कर रहा है। अब x a को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकता है और x a को राइट साइड से भी अप्रोच कर सकता है। जब ये लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और उसको लिखते हैं लिमिट x अप्रोचिंग a नेगेटिव। इसके ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव साइन का मतलब a माइनस में होगा ऐसा नहीं है। इसका मतलब x जो है a के लेफ्ट साइड है, या दूसरी भाषा में x a माइनस एच, ये हो गई लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर वो राइट साइड से a को अप्रोच करे उसको लिखते हैं x अप्रोचिंग a पॉजिटिव fx। राइट हैंड लिमिट मीन्स उस केस में होता है x इक्वल टू a प्लस एच। तो दो तरह की लिमिट्स होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो बात आती है कि हर एक फंक्शन की लिमिट क्या एग्जिस्ट करेगी। देखें x तो a को अप्रोच करेगा, या लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, राइट साइड से, हो सकता है x दोनों साइड से a को अप्रोच करे। तो जब x a को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करे, राइट से, आपने दोनों लिमिट निकाली है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, लिमिट x अप्रोचिंग a fx exists only if left hand limit is equal to right hand limit। that is, मैंने अभी सिंबल बताए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया x अप्रोचिंग a नेगेटिव fx, लिमिट x अप्रोचिंग a पॉजिटिव। तो तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर ये दोनों लिमिट इक्वल नहीं आई, एग्जिस्ट करने के बाद इक्वल नहीं आई, तो आपने कहना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट x अप्रोचिंग a fx डज नॉट एग्जिस्ट। अब मेन चीज़ है, आपको लिमिट जो है वो मैंने सिखानी है कि अलग अलग तरह की फंक्शन जब आए तो लिमिट कैसे निकाली जाती है। तो कुछ इसके रफ आइडियाज में आपको, जिन आइडियाज से आप इजीली लिमिट इवेल्युएट कर सकें, लिमिट इवेल्युएट करने के लिए। अभी तो मैंने इसकी थ्योरी बताई आपको, लिमिट होती क्या है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, फिर राइट हैंड लिमिट क्या होती है, फिर मैंने बताया कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। अब बात आती है कि अगर लिमिट निकालनी है, अभी हम इनिशियल स्टेज में, फर्स्ट टाइम हमने लिमिट का कंसेप्ट पढ़ा है, तो किस तरह की फंक्शन हो तो हम उसको
किस मेथड से हम इवेल्युएट करें। मैं आपको सबसे पहला रूल बता देता हूँ। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, आपने देखना है कि f ऑफ a अगर डिफाइंड हो तो लिमिट x अप्रोचिंग a एफ एक्स किसके इक्वल होगी, एफ ए के इक्वल ही होगी। बात डिफाइन मीन्स डिनोमिनेटर में कहीं जीरो ना आ रहा हो, रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट में कहीं नेगेटिव ना आ रहा हो, इस तरह के कंसेप्ट आपने देखने हैं। सो और फंक्शन क्या है, प्रोवाइडेड कि एफ एक्स इज सिंगल रूल फंक्शन। एफ एक्स एक ही रूल से डिफाइन होनी चाहिए, जैसे मॉड एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके लिए दो दो रूल हैं, उस तरह के फंक्शन सिंगल रूल फंक्शन। मॉड एक्स का आपने पढ़ा ना, सेकंड चैप्टर में पढ़ी आपने। x है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x है अगर x, इनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एफ एक्स सिंगल रूल फंक्शन और एफ ऑफ ए डिफाइंड हो तो डायरेक्ट लिमिट। एग्जांपल देखें, लिमिट x अप्रोचिंग टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब रफ पे चेक कर लें, यहाँ आपके पास एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। एफ ऑफ 2 कितना होगा, 2 स्क्वायर प्लस 3, 4 3 7, वेल डिफाइंड। तो आप डायरेक्ट लिमिट लगा लें, 2 स्क्वायर प्लस 3, दिस इज 4 प्लस 3, दिस इज 7, दिस इज आंसर। फर्स्ट रूल बिल्कुल सिंपल। मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसे अभी इनिशियल स्टेज में हम करेंगे। जब ये रूल ना लगे, रूल नहीं लगने का मतलब है कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए। इनडिटर्मिनेट मीन्स विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इन अदर वर्ड्स विच इज नॉट डिफाइंड। अगर नॉट डिफाइंड केस आ जाए तो फिर क्या करना है, रूल 2, इफ एफ ऑफ ए इज इन डिटर्मिनेट, देन क्या करते हैं, फैक्टराइज और रैशनलाइज, इन अदर वर्ड सिंप्लीफिकेशन करते हैं टू eliminate the factor making it indeterminate। ठीक है, वो फैक्टर इलिमिनेट करने के लिए हम इसको फैक्टराइज हो तो फैक्टराइज कर देते हैं, रैशनलाइजेशन हो तो रैशनलाइजेशन कर देते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, लिमिट x अप्रोचिंग टू x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो आप देखें f ऑफ x यहाँ पर कितना है, x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 4, दैट इज 4/0, इनडिटर्मिनेट। अब क्या किया जाए, तो फैक्टराइजेशन हो सकती है। इसकी फैक्टराइजेशन हो गया x प्लस 2 एक्स माइनस 2, सॉरी इसको माइनस कर, x प्लस 2 एक्स माइनस। तो इस फैक्टर की वजह से ये इनडिटरमिनेट, तो ये फैक्टर कैंसिल। आप देखो लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 अपॉन एक्स प्लस 2, दिस 1 अपॉन 2 प्लस 2, दैट इज 1/। तो ऐसा नहीं है कि बीच में आपको रैंडमली कोई भी तुक्का लगा के करे। पहला रूल आपने चेक किया कि नॉट डिफाइंड नहीं है तो वैल्यू लगा दो, लेकिन अगर फर्स्ट रूल में वो नॉट डिफाइंड आ रहा है तो आपने क्या करना है, सेकंड रूल दैट इज आपने उसको चेक करना है कि वो किस फैक्टर की वजह से इनडिटरमिनेट आ रहा है। तो फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन या कोई इस तरह का एक्सपेंशन का फार्मूला यूज करके वो सिंप्लीफाई हो जाती है। सिंप्लीफाई करें, उस फैक्टर को एलिमिनेट करें, देखिए डिवाइड हो गया, 1 बन गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 आया, और इनडिटरमिनेट फैक्टर में बनाने वाला फैक्टर जो है वो खत्म हो गया और हमारा क्वेश्चन। उसके बाद कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आती हैं या कुछ इस तरह की फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जिनमें इनडिटरमिनेट भी आ सकती है फंक्शन लिमिट, और फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन जो आप पॉलिनोमियल्स वगैरह में करते हो, ये मेथड वहाँ एप्लीकेबल नहीं होते हैं।
उस केस में ये तीसरा रूल है, हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में आपने ध्यान रखना है, अगर मल्टी रूल फंक्शन है, सपोज करो आपको x अप्रोचिंग a, इस पे लिमिट निकालनी है, ये लिमिट निकालनी है, और फंक्शन जो है उसका क्रिटिकल पॉइंट जो है वो a है। सपोज करो a का आंसर आता है उसका इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, और दूसरा आंसर आता है इफ x इज लेस देन a। तो a से लेस पर फंक्शन कुछ और है, ग्रेटर पर कुछ और है। जहां पर आपको लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों निकालनी है, दोनों लिमिट इक्वल आई तो फंक्शन उस पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। फिर भी इनको अगर सॉल्व करना है तो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट x इक्वल टू a माइनस h। अब यहां लिमिट x अप्रोचिंग a थी, एज x गोज टू a, x a हो गया, a माइनस a 0, h गोज टू लेफ्ट हैंड के लिए करते हैं। सो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचिंग a नेगेटिव मींस लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ a माइनस h। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन हम किसी न किसी, सपोज करो साइन x था तो साइन a माइनस h बन गया। और राइट हैंड लिमिट के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, या जनरल सब्स्टिट्यूशन जो है, जनरल सब्स्टिट्यूशन जो राइट हैंड में हम यूज करते हैं वो है पुट x इक्वल टू a प्लस h। एज x गोज टू a, h गोज टू 0, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचिंग a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h 0 हो गया और f ऑफ a प्लस h हो गया। तो इसकी भी एक्सपेंशन आप कर सकते हैं। इस तरह की फंक्शन में जो सिंगल रूट से नहीं, एक से ज़्यादा रूट से डिफाइंड फंक्शन है, उसमें फिर हम लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों के आंसर देखते हैं, दोनों अगर इक्वल हुए तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक, उसके बाद कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। वो टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। क्योंकि कैलकुलस आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लिमिट्स आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो लिमिट्स में प्लस माइनस इसका क्या रहता है। सपोज करें आपके पास दो फंक्शन है f और g, और ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, ये भी एग्जिस्ट करती है और ये भी एग्जिस्ट करती है, बोथ एग्जिस्ट। लिमिट x अप्रोचिंग ए एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचिंग ए जी एक्स, दोनों एग्जिस्ट करिए। देन फर्स्ट लिमिट x अप्रोचिंग ए एफ एक्स प्लस जी एक्स, वो हो जाएगा लिमिट f प्लस जी एक्स। सिमिलरली माइनस हुआ तो माइनस, प्रोडक्ट हुआ तो लिमिट एक कंडीशन है, वो प्लस में, माइनस में, प्लस में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, इन सभी में ये कंडीशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लिमिट x अप्रोचिंग ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, सपोज करें इस तरह, तो इसमें भी आप अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन कब, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर दैट इज जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद अगर कोई स्केलर है, कोई कांस्टेंट लैम्डा है, तो कांस्टेंट को लिमिट ने क्या करना है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ये इतना सा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है। इसके बाद हम अलग अलग तरह के फंक्शंस के लिमिट जो है वो स्टडी करेंगे, कैसे लिमिट इवैल्यूएट करते हैं, लिमिट इवैल्यूएट करेंगे। बहुत से क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज के हैं, वो हम कल करेंगे। आज के लिए लिमिट का इतना कंसेप्ट, इतनी थ्योरी जो है वो काफ़ी है। बुक पे आपकी थ्योरीज की दी हुई है, उसको पढ़ें, उसके नोट्स आज बनाएं। कल हम इसके क्वेश्चन